परमो गुरुः। पाठ का नाम क्या है? अभ्यास एव परमो गुरुः। अभ्यास ही क्या है? एक परम गुरु है। परम मतलब श्रेष्ठ। परमः गुरुः अर्थात अभ्यास ही श्रेष्ठ गुरु है। देखो यहाँ क्या है, एक बालक है, ठीक है। तो कश्चित् एकः बालः आसीत्। कश्चित् एकः बालः आसीत्। कोई एक बालक था। आसीत का मतलब क्या है? था। मतलब लंग लकार, अस्ति का लंग लकार आसीत है। जैसे कि पठति अपठत होता है, तो इसी प्रकार अस्ति का आसीत होता है लंग लकार में। तो कश्चित कोई, एकः एक, बालः बालक, आसीत था, कोई एक बालक था। सः किं करोति? सः वङ्गप्रदेशे एकस्मिन् विद्यालये पठति स्म। सः वङ्गप्रदेशे एकस्मिन् विद्यालये पठति स्म। सः कुत्र पठति? एकस्मिन् विद्यालये पठति स्म। वो एक विद्यालय में पढ़ता था, ठीक है। कोई एक बालक था जो कि वंग प्रदेश में, पश्चिम बंग में पढ़ता था। तदा किं भवति पश्यन्तु, सः अतीव जिज्ञासुः आसीत्। सः, सः नाम कः? सः बालकः। सः बालकः अतीव जिज्ञासुः आसीत्, जानने का इच्छा करने वाला था, ठीक है। जिज्ञासुः आसीत्, सब कुछ वो जानना चाहता था, ठीक है। यहाँ देखो वो जानना चाहता है। सः अतीव जिज्ञासुः आसीत्, वो बहुत ही जिज्ञासु है। परंतु सः पठने कुशलः न आसीत्। सः यत् पठति तत् विस्मरति स्म। परंतु किंतु सः, परंतु किंतु सः पठने कुशलः न आसीत्, पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था। सः यत् पठति विस्मरति स्म। सः, सः बालकः यत् पठति, जो पढ़ता है, वो बालक जो पढ़ता है, विस्मरति स्म, भूल जाता था। जो भी पढ़ता था सब कुछ वो भूल जाता था, ठीक है। तो कोई एक बालक था, जो बालक भी वंग प्रदेश में पढ़ता था एक विद्यालय में, और वो बालक अतीव जिज्ञासु था, सब कुछ जानना चाहता था। परंतु सः पठने कुशलः न आसीत्, लेकिन वो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था। सः यत् पठति विस्मरति स्म, वो जो कुछ पढ़ता था सब कुछ वो भूल जाता था। तदर्थम, वो जो कुछ पढ़ता था सब कुछ भूल जाता था, तो इसलिए उसके जो दोस्त हैं, उसके जो सहपाठी हैं, उसके जो क्लासमेट हैं, वे क्या कर रहे हैं? देखो यहाँ, सहपाठिनः तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म। सहपाठिनः तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म। उपहास का मतलब क्या है? मजाक उड़ाना। तो उनके जो सहपाठी थे, जो बालक पढ़ता था, तो उस बालक के सहपाठी थे, यानी क्लासमेट थे। तो उनके जो दोस्त क्लासमेट हैं, वे सब क्या कर रहे हैं? तस्य उपहासं कुर्वन्ति, तस्य बालकस्य उपहासं कुर्वन्ति, उस बालक का मजाक उड़ाते थे। तदा किं भवति पश्यन्तु, सः चिन्तयति, किम् अहं मूर्खः अस्मि, किं मम भाग्ये विद्या न अस्ति, अहं तु पठितुम् इच्छामि। पश्यन्तु, सः चिन्तयति, वो सोचता है, किम अहम मूर्खः अस्मि, वो यहाँ सोच रहा है। देखो यहाँ सोच रहा है, किम
अहम मूर्खः अस्मि, क्या मैं मूर्ख हूँ? किम मम भाग्ये विद्या नास्ति, क्या मेरे भाग्य में विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, ऐसा सोच रहा है। अहम तु पठितुमिच्छामि, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, क्या मेरे भाग्य में विद्या नहीं है, क्या मैं मूर्ख हूँ, ऐसा वो सोच रहा है। उसके बाद क्या होता है देखो, तदा किम कर्तव्यम, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, क्या मेरे भाग्य में विद्या नहीं है, क्या मैं मूर्ख हूँ, ऐसा जब वो सोचता है, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, तो पढ़ना चाहता हूँ तो क्या करना चाहिए? तदा किम कर्तव्यम, तब करना क्या है? मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, मुझे मुझे विद्या आती नहीं है, मेरा ज्ञान होता नहीं है, तब करना क्या है? तदा किम कर्तव्यम, एकदा मार्गे सह एकम कूपम अपश्यत, एकदा एक बार क्या हुआ, एकदा एक बार, मार्गे रास्ते पर, सह सह बालकः सह बालकः, एकम कूपम अपश्यत एकम कूपम अपश्यत, एतत् कू इदं पश्यन्तु, अत्र कूपमस्ति, कूपम्, एकं कूपम् अपश्यत्, कूपस्य उपरि एकः घटः आसीत्, कूपस्य उपरि पश्यन्तु, कूपः अस्ति, कूपस्य उपरि एकः घटः अस्ति, अत्र पश्यन्तु, कूपस्य उपरि एकः घटः अस्ति, कुएं के ऊपर एक क्या है, एक घड़ा है ना, दिखाई दे रहा है? हेलो, ओके। तो कूपस्य उपरि एकः घटः अस्ति, कुएं के ऊपर एक घड़ा था, घटः आसीत्, सः घटस्य अधः एकं गर्तम् अपश्यत्, सः घटस्य अधः, घड़ा है तो घटस्य अधः, घड़े के नीचे, ठीक है, घड़े के नीचे, एकं गर्तम् अपश्यत्, एक क्या था, एकं गर्तम, पश्यन्तु अत्र एकं गर्तम अस्ति, गड्ढा, तो उसके नीचे एक क्या है, एक गड्ढा है। तो कुएं के ऊपर एक घड़ा है और घड़े के नीचे जब देखा तब वहां क्या है, एक गड्ढा बन गया है, मतलब जो सीमेंटेड किया गया है या फिर पत्थर जो है उसमें गड्ढा हो गया है, ठीक है। घड़ा में गड्ढा नहीं है, बल्कि क्या है, जो पत्थर है उसमें गड्ढा है, जो सीमेंटेड किया गया है उसमें गड्ढा है, उसमें एक गड्ढा देखा। तब फिर क्या होता है, सः अचिन्तयत्, इमं सुन्दरं गर्तं कः निर्मितवान्, इमं सुन्दरं गर्तं कः निर्मितवान्, इतना अच्छा सुंदर गड्ढा किसने बनाया है, इमं सुंदरम गर्तम कः निर्मितवान्, इतना सुंदर गड्ढा किसने बनाया है, यही वो सोच रहा है। यहाँ देखो, यहाँ देख रहा है कि जो घड़े के नीचे जो गड्ढा है, गड्ढा यहाँ है, तो गड्ढा को देखकर वो ये सोच रहा है, सह अचिंतयत्, उसने सोचा कि इमं सुंदरम गर्तम कः निर्मितवान्, ऐसा सुंदर गड्ढा किसने बनाया है, ये सोच रहा है। तदा किं भवति, तदा बालकः गृहम् आगच्छति, तदा बालकः मार्गे तु पश्यति एतत् सर्वं, कूपं पश्यति, कूपस्य उपरि एकः घटः आसीत्, घटस्य अधः पुनः एकं गर्तम् आसीत् इति एतत् सर्वम् अपि बालकः अपश्यत्, परं गृहम् आगच्छति, अनन्तरं सः बालकः गृहम् आगच्छति, गृहम् आगत्य सः मातरम् अपृच्छत्, सः किं कृतवान्, सः मातरम् अपृच्छत्, वो अपनी माँ से पूछा, कौन पूछा, सः बालकः मातरम् अपृच्छत्, वो बालक माता से पूछा, माँ से पूछा, हे मातः, संबोधन में, हे मातः, अहं कस् कूपस्य अधः एकं गर्तम् अपश्यम्,
तो वो बालक कह रहा है, अहम कूपस्य अधः एकम गर्तम अपश्यम, मैं कुएं के नीचे एक गड्ढा देखा। तम गर्तम कह निर्मितवान, उस गड्ढा किसने बनाया है। कुएं के ऊपर घड़ा था और घड़े के नीचे जब देखा तब एक गड्ढा बन गया है, तो उस गड्ढा को बनाया किसने है। माता अवदत्, हे पुत्र, प्रतिदिनं भूयो भूयो घटस्थापनेन सह गर्तः निर्मितः। माता किम अवदत्, माता अवदत्, हे पुत्र, प्रतिदिनं भूयो भूयो घटस्थापनेन सह गर्तः निर्मितः। तो माँ कही, माँ बोली, हे पुत्र, प्रतिदिनम हमेशा, रोज रोज रोज, भूयो भूयो, भूयो भूयो नाम पुनः पुनः, बार बार, प्रतिदिनम भूयो भूयो घट स्थापनेन, रोज बार बार घड़ा स्थापित करने से, घड़ा को रखने से, घट स्थापनेन नाम घड़ा को स्थापित करने से, घड़ा को रखने से, सह गर्तः निर्मितः, वो गड्ढा बन गया है। रोज बार बार घड़ा को वहां रखने से वहां गड्ढा बन गया है, ऐसा कहती है माँ। समझ में आ रहा है। हेलो हेलो, ओके, समझ रहे हो। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद देखो, सह बालकः किं करोति, सह बालकः चिन्तयति, पश्यन्तु, सह बालः विचारमग्नः अभवत्, सह बालः विचारमग्नः अभवत्, वो बालक विचार करने लगा, विचारमग्नः अभवत्। सह अचिन्तयत्, वो सोचा, यदि भूयो भूयो घटस्थापनेन पाषाणशिलायां गर्तः अभवत्, अगर बार बार घड़ा स्थापित करने से यदि पाषाणशिलायां, पाषाण नाम क्या है, पत्थर, पाषाण नाम पत्थर, सह अचिन्तयत्, यदि भूयो भूयो घटस्थापनेन, बार बार घड़ा स्थापित करने से पाषाणशिलायां गर्तः अभवत्, पत्थर के ऊपर भी अगर गड्ढा बन रहा है, पत्थर कितना हार्ड होता है, कितना कठिन होता है, कितना स्ट्रंग होता है, तो फिर भी बार बार घड़ा स्थापित करने से उसके ऊपर गड्ढा बन रहा है, तदा किम पुनः पुनः पठनेन मम मतिः तीव्रा न भविष्यति वा, तब फिर क्या मुझे बार बार पढ़ने से मेरी मति, मेरी बुद्धि क्या तेज नहीं हो जाएगी, ऐसा विचार करने लगता है। ठीक है, सह बालः विचारमग्नः अभवत्, वो बालक विचार करने लगा और सोचा, सह अचिन्तयत्, सह अचिन्तयत्, यदि भूयो भूयो घटस्थापनेन, अगर बार बार घड़ा स्थापित करने से पत्थर के ऊपर भी अगर गड्ढा बन रहा है, तो बार बार पढ़ाई करने से क्या मेरी बुद्धि तीव्र नहीं हो जाएगी, ऐसा वो अपने मन से पूछ रहा है। उसके बाद बालकः किं करोति, पुनः पुनः पाठान् अपठत्, सः पुनः पुनः पाठान् अपठत्, हाँ पश्यन्तु उपरि, ऐसा विचार करके, इति विचार्य सः पुनः पुनः पाठान् अपश्यत्, उपरि उपरि पश्यन्तु, ऊपर देखो, ऐसा विचार करके वो पुनः पुनः पाठान् अपठत्, सः बालकः किम् अकरोत्, पुनः पुनः, बार बार पाठान् अपठत्, पाठ को पढ़ने लगा। सः पुनः पुनः लेखनस्य अपि अभ्यासम् अकरोत्, और क्या क्या, सः पुनः पुनः लेखनस्य अपि अभ्यासम् अकरोत्, फिर से वो लिखने का प्रैक्टिस भी किया, बार बार लिखने का प्रैक्टिस भी किया, पढ़ाई भी किया और लिखा भी। तदा किं भवति, पश्यन्तु,
शनैः शनैः सः बुद्धिमान् अभवत्। सः परीक्षायां विशिष्टं स्थानं प्राप्नोत् प्राप्तवान्। अधुना तस्य सहपाठिनः तस्य उपहासं न कुर्वन्ति, अपि तु आदरं कुर्वन्ति। सत्यमेव अस्ति, अभ्यास एव परमो गुरुः। तो यहाँ देखो, शनैः शनैः सह बुद्धिमान अभवत, धीरे 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 वो बुद्धिमान हो गया। सह परीक्षायां विशिष्टम स्थानं प्राप्तवान, वो परीक्षा में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया, मतलब टप्पर हुआ। सह परीक्षायां विशिष्टं स्थानं प्राप्तवान्। अधुना तस्य सहपाठिनः तस्य उपहासं न कुर्वन्ति। अब उसके जो दोस्त हैं, उसके जो मित्र हैं, वे उसका उपहास नहीं करते हैं, उसका मजाक नहीं उड़ाते हैं, बल्कि क्या है, तस्य अपितु तस्य आदरम कुर्वन्ति, उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि वो अभी फर्स्ट स्थान में प्राप्त हो गया, टप्पर हो गया। तो इसलिए सत्यमेव अस्ति, इसलिए सच कहा गया है, अभ्यास एव परमो गुरु। तो इसलिए अभ्यास को ही श्रेष्ठ गुरु माना गया है। तो यहाँ इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि जिस प्रकार बार बार घड़ा को पत्थर के ऊपर रखने से वो पत्थर में गड्ढा बन जाता है, तो इसी प्रकार जो हमें नहीं आता है उस पाठ को बार बार पढ़ने से, जो लिखने में हमें मुश्किल लगता है उस पाठ को लिखने से, उस शब्दों को लिखने से वो याद हो जाता है, वो सफल हो जाता है, सिद्ध होता है। तो इसलिए अभ्यास को ही श्रेष्ठ गुरु माना गया है। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। ओके, समझ में आया पाठ? ओके, तो ये पाठ से क्या सीख मिलती है हमें, बताओ क्या होता है? कोशिश करने से सब काम होता है। वेरी गुड। और क्या होता है, और कोई बताओ? विद्या, आयुष, कोशिश करने से हर काम में सफलता मिलती है। वेरी गुड। हाँ, कोशिश और अभ्यास, है ना, अभ्यास करना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद। फिर से हम नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, धन्यवाद।